हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिषेक स्टाइलिंग एंड मेरा नाम है अभिषेक। एंड हम सब जानते हैं कि लुक्स के मैटर में क्या जरूरी चीज वो क्या आती है, हमारे बाल। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस। क्या आप कुछ गलतियां कर रहे हैं दैट टू ruin योर हेयर्स? अब ये सारे सुधारने से हम उस सारे गलतियों की जड़ ढूंढने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ 10 प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस to improve your hairstyles and to look good. So guys, हमारा पहला स्टेप है डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पैदा होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को बैंड हो जाता है। तो इस टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है कि हमारे हेयर स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे हेयर्स घने होते हैं। कोर्टिसोल को घटाने के लिए आपको स्ट्रेस को घटाना पड़ेगा। ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो ज़्यादा कोर्टिसोल भी बढ़ेगा, तो इसीलिए हमारे हेयर्स खराब होते हैं। तो कोर्टिसोल को कमाने के लिए हमें स्ट्रेस को भी कमाना पड़ेगा एंड आपके हेयर्स लगेंगे। बालों में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए आपको हेयर्स को क्या जरूरत होती है? विटामिन ई एंड विटामिन ए। और विटामिन ई होती है बादाम, एग एंड नट्स पे, और विटामिन ए होती है ऑरेंज लाइक पपाया, आम एक्सेट्रा। एंड आपको अगर इस चीज़ नहीं मिल रही है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर से बनी कुछ चीज़ें खाएं, लाइक बायोटिन जैसे हो गया, या बायोटिन से मिलेगी ओमेगा, फ्लैक्स सीड्स एंड एग्स, योगर्ट्स। ऐसा ही सब खाने से आपके हेयर्स पे अच्छे दिखेंगे। एंड सबसे जरूरी पानी पानी पानी। टू हाइड्रेट योर हेयर्स यू मस्ट ड्रिंक पानी and try to take different types of fruits and vegetables to improve your digestive system. अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी तो आपकी होल बॉडी अच्छी रहेगी एंड उसके साथ आपके बाल भी। सो बारी आती है वो थर्ड चीज की, which is product. Using too much products like wax, gels and hair dryer, ऐसा ही कुछ हम बहुत सा यूज कर लेते हैं, लाइक हेयर स्प्रे। तो बहुत यूज करने से आपके हेयर्स हो जाते हैं स्टिकी एंड ड्राई। यही सब करने से आपके बाल टूटते हैं, स्प्लिटेड्स आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ट्राई टू यूज लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। वंस इन ए मंथ यूज वैक्स। डोंट यूज जेल प्रोडक्ट्स और इन टू मच ऑफ वे। यूज लेस सो दैट योर हेयर्स कैन ब्रीथ। आपको कुछ भी ज़्यादा करोगे तो आपके हेयर्स खराब होंगे। तो आप मिनिमम अमाउंट लगा सकते हो, नॉट दैट मच। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके स्टाइल्स के लिए आपको वैक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके हेयर्स भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आप मिनिमम अमाउंट में लगाएं जब आपकी ज़रूरी पड़े। अब प्रोडक्ट्स में बात आती है कि शैम्पू एंड कंडीशनर। हम शैम्पू यूज़ करते हैं सल्फेट एंड पैराबेन, विच इज़ वेरी बैड फॉर द हेयर्स। एंड जब जिसमें सल्फेट एंड पैराबेन नहीं होते वही भी यूज़ करो। लाइक आई यूज सल्फेट and paraben free. These two types of sulfate and paraben free shampoo is very good on my hairs. And आपके हेयर्स को शाइनिंग एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप यू मस्ट यूज ए हेयर मास्क। मैं इस हेयर मास्क को यूज करता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे से काम करती है मेरे हेयर्स में, और ये लगाने के बाद मेरे हेयर्स बहुत ही शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग एंड मैनेजेबल हो चुके हैं। एंड हियर कम्स आवर फोर्थ पॉइंट। एंड इस फोर्थ पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ कि आपको बी जेंटल विथ योर हेयर्स। लाइक आप अपने शैम्पू करके आते हो, गीले बालों से अपने टॉवल पकड़ते हो, ऐसा कर देते हो, तो आपको ये नहीं करना है। और इससे क्या होता है कि आपके बालों में फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होती है एंड आपके बाल टूटते हैं। जेंटल रहें। एक कुछ टॉवल है जो कि सॉफ्ट हो, ना कि वो टाइप का। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो उस सॉफ्ट टॉवल से आप पैड कर सकते हो। पैड करने से आपके बाल सूखेंगे और लेट देम ड्राई इन नेचुरल। अभी मैं फिफ्थ चीज आपको बताने वाला हूँ कि डोंट कट योर ओन हेयर्स। ये गलती मैं भी कर चुका हूँ और बहुत ही घटिया गलती है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में अब सब यही गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मत करो। वो प्रोफेशनल हैं, हम नहीं हैं। वो प्रोफेशनल को ही अपने काटने दो। यही एक है जो आपको काटते हैं और अब खुशी से काटते हैं।
तो हमारा 6 पॉइंट है यूज सीरम। सीरम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर हेयर्स, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हीट बहुत ही ज़्यादा होती है, यूवी रेस बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि आपके हेयर्स को खराब कर सकती है। इसीलिए सीरम लगाने से वो क्या होता है कि इसके ऊपर एक पोर्स बना लेती है, जिसके पोर्ट वो आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से। एंड आप जब कम करोगे ये स्पॉट्स ही बहुत मैनेजेबल हो जाता है आपके हेयर्स के साथ, जो कि आपको ब्रेकेज एंड डैमेज नहीं करती। तो यूज सीरम एंड देन कम योर हेयर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यूज डेली बेसिस इन सीरम। अगर आप ऑयल नहीं लगाते, कुछ कहीं पे जाना है पार्टी से वगैरह, तो आप सीरम लगा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे हीट होंगी या कुछ बाहर के डस्ट होंगे, तो ये आपको बचाएगा। सीरम को यूज करने का सही तरीका है कि हाथ में मल लो एंड यूज इन योर हेयर्स, नॉट इन योर स्काल्प, क्योंकि ये स्काल्प के लिए खराब हो सकता है। बोलते हैं नॉट ऑयलिंग योर हेयर्स। गर्ल्स आपके यही गलती करते हैं कि ऑयल नहीं लगाते। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपके हेयर में मॉइस्चर कैसे आएगा, आपके हेयर्स को जो चाहिए वो मिलेगा कैसे। इसीलिए हम उसको ऑयल देंगे तो वो भी अपने आप को मॉइस्चर करेगा एंड वो हेयर ग्रो होगा। अगर आपके सुपर ड्राई स्काल्प हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वीक में 3 बार हेयर ऑयलिंग जरूर करें, और आपके अगर ऑयली हेयर है तो 1 वीक। तो अगर आप नहीं चाहते कि हेयर्स यहाँ लगे रहें और आप थोड़ा अच्छे दिखने चाहते हो तो कि स्टाइल वाइल कर सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रात के लगा के सो जाएं और सुबह उठ के उसको एक माइल्ड शैम्पू के साथ धो दें। तो अभी हमारा एक पॉइंट आता है हेयर स्टाइल। अगर आप हेयर्स को ऐसे टाइट रखोगे तो वो हेयर्स नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। तो हम इसको थोड़ा फ्री टाइम देंगे, थोड़ा फ्री छोड़ेंगे तो वो अच्छे से रहेगा। अगर आप किसी चीज़ को खींच के रहोगे तो कभी ना कभी वो टूट जाएगा। तो मेक श्योर आपके हेयर्स अच्छे से रहे, खींच के नहीं। लाइक एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो अपने बाल पीछे कर लेते हैं, और ये कोई रस्सी नहीं है जो आपको खींचोगे और टूटेगा नहीं। हेयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए आप अगर उसे ध्यान से नहीं रखोगे, अपने हेयर को स्टाइल ठीक से नहीं करोगे तो वो टूट ही जाएगा। तो मेक श्योर डोंट टाई योर हेयर्स टू। तो यहाँ पे हमारा 9 पॉइंट आता है क्या, रॉन्ग कम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइन टूथ एंड एक वाइट टूथ एंड एक राउंड वाला, जो आपके पास होगा अगर आप स्टाइल फाइल कुछ करते हैं तो अगर आप जस्ट नहा के आए हो और आपके बाल वेट हैं तो डोंट यूज दैट पतले बातले वाला टूथ एंड यूज वाइट टूथ, क्योंकि आपके बाल बहुत उस टाइम सेंसिटिव होते हैं एंड वो टूट भी सकते हैं। तो वाइट टूथ से क्या होता है कि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा एंड आप अच्छे से अपने बाल स्टाइल कर सकते हैं। और एक बात, एक टूथ में जो होते हैं ऊपर एक देखोगे आप गोल गोल से होते हैं, उससे यूज़ करने की ट्राई करें, क्योंकि अगर आप वो वाला यूज़ करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपको हेयर्स को वो जो न्यूट्रिएंट्स को चाहिए वो सब मिल जाएगा उसको, एंड वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ट्राई टू यूज दैट। एंड अभी बारी आती है 10th पॉइंट की, जो कि बहुत जरूरी होता है, लेट योर हेयर ब्रीथ। आप ऐसा भी कुछ टाइम लाओ जो कि आप कुछ भी यूज मत करो, शैम्पू ना कंडीशनर ना वैक्स ना जेल ना कुछ भी। लेट योर हेयर ब्रीथ, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। 1-1.5 महीने कुछ ऐसे ही छोड़ दो, वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, उसके लिए वो भी अच्छी है। तो ये था मेरा वीडियो, एंड आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और देख के चले जा रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट लाइक। एंड वो साइड में जो होता है वो घंटे वाला बटन, उसे भी जरा दबा दें और छोड़ दें, जो करना है करें, और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके जाना। अच्छा चलो बाय।